ये सोचते हैं कि यू आर एन IAS, ठीक है, यू आर CEO ऑफ NRDA, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन डू वट एवर यू थिंक. My lord, I'm extremely sorry for that. नो, सॉरी कांट मेक अ डेड मैन अलाइव मिस्टर सौरभ. कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर, देख लीजिए आप. क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ कुमार. सौरभ कुमार. जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं किया? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो इंटरप्रिटेशन की गलती हो गई. इंटरप्रिटेशन क्या है? सर हम समझ नहीं पाए. क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीटेक. बीटेक किया आपने? IAS हैं? जी सर. तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है. सर ठीक है, आप पे लिख देते हैं कि आप में एबिलिटी नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्डर ऑर्डर में लिखा देते हैं. You have no ability to interpret the orders passed by High Court. एक ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा. लिखिए, मिस्टर सौरभ कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NRDA, would submit that he could not interpret the order passed. हाँ, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं. He has no ability to interpret the order passed by this court, that's all. नहीं तो हम कहाँ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं कर रहे भाई. जो इन्होंने बोला वही तो लिखा रहे हैं, कुछ अपने से कोई नहीं लिखा रहे हम. वो तो ठीक बात है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना. जो इन्होंने बोला वही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक शब्द हम एक्स्ट्रा नहीं लिखाएंगे, जितना इन्होंने बोला है उतना ही लिखाएंगे. आई एम प्रोफेशनली सॉरी सर. नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो आपने बताया वही लिखाएंगे. आई एम फेयर फेयर इनफ. ऐसा मत सोचिए कि हम आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स ऑर्डर करेंगे, सॉरी. ऐसा हमारा इंटेंशन भी नहीं है. हम आपने जो बोला है उसी को लिखा रहे हैं. यू कुड नॉट इंटरप्रीट द ऑर्डर in its proper perspective. Sir, that is not what my intention was. Intention. But you said so right now. Sir, I might have used the wrong word. Sir, I'm extremely sorry. No, you said so. There is recording. I'm extremely sorry, sir. I might have used the wrong words. You said correct word. You couldn't interpret the order, and I'm going to observe what you have stated before this court. Not more than what you stated, not less than what you have stated. My lord, I'm extremely sorry. आप ये सोचते हैं कि यू आर एन IAS, ठीक है, यू आर CEO ऑफ NRDA, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन डू वट एवर यू थिंक, यू कैन grant lease to anyone though the petition is pending before this court. You can flout the order passed by this court whereby you were directed to file your own affidavit. You sent your junior, your colleague, to file affidavit. Why? My lord, I'm extremely sorry for that. No, sorry can't make a dead man alive, Mr. Saurabh. You are appearing before High Court. Why you sent your subordinate to file affidavit? Tell me the reason. And उन्होंने एफिडेविट में क्या कहा है? कल yesterday I was interpreting that order. इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है लीज, पर थोड़ा सा दे दिया है. ये क्या है? ये आपका जवाब क्या है? ये एफिडेविट क्या है? आपने ऐसे ही बोला था उनको लिखाने के लिए. She filed affidavit on your instruction, as you were directed to file affidavit, your own affidavit. You sent someone else. Who is that officer? Call him. हमको बुलाने के लिए हमको कोई खुशी नहीं होती है कि आपको बुलाएं हम.
पर जब आपने ये किया कि आपने हम कोर्ट के ऑर्डर को ही फ्लाउट कर दिया, आपको हमने बोला एफिडेविट फाइल करने के लिए, आपने खुद फाइल नहीं किया, एप्लीकेशन भी कोई मूव नहीं आई एग्जाम्पशन के लिए कि ही वॉज बिजी और कोई भी रीजन, तो आपने वो भी फाइल नहीं किया और उन्होंने आप भेज दिया। यस मैडम, आइए आप सामने आइए। आपने क्या लिखा है पैरा 3 में? नहीं, ये पैरा 3 नहीं है, इट इज नॉट पैरा 3। चलता है 1/25 का, ये नहीं है भाई, ये कहाँ कहाँ खोल देते हैं। एफिडेविट इट इज, ये पैरा 11, पैरा 11, पैरा 11 मैडम, प्लीज रीड लाउडली। that the land at measuring So and so square meters square meters allotted to the Nucleus Tech Consulting Private Limited intervener is another land parcel which is not subject. बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, is another land parcel which is not subject matter of instant writ petition। जो आपने लीज दिया है ये सब्जेक्ट लैंड नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है ना। यस, आगे पढ़िए। Very negligible part as stated above is included in the total land parcel allotted to the Nucleus पर Tech. थोड़ा सा जमीन उसमें से दे दिया है आपने, कॉन्ट्रोडिक्टरी है आपके एफिडेविट की नहीं है। कौन सा पार्ट सही है? फर्स्ट पार्ट और सही, तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट, मिसगाइडिंग एफिडेविट। व्हाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू? व्हाट इज योर स्टेटस? व्हाट इज योर स्टेटस? हाँ, असिस्टेंट मैनेजर। जब आपको एफिडेविट फाइल करना नहीं पता है कि कैसे एफिडेविट फाइल करना है, तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोस्ट, आई एम सॉरी टू से। यस भैया बताइए, पिटीशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग था, आपने लीज क्यों दिया? ऑन हुज स्टांस लीज वाज ग्रांटेड टू दैट पर्सन? टेल मी, हु टोल्ड यू टू ग्रांट लीज? The lease was granted in December 2023. Who told you to grant lease to that person, that authority? My lord, technically I was not posted at that point of time, but there is a What record says? According to record, why lease was granted to? My lord, the lease was granted on the basis of a committee that It was, the decision was taken by committee, yes, my and lord, it's in power pursuant to committee. decision taken by committee, you granted lease to क्या टेक है वो, न्यूक्लियस टेक। Critic, my lord. कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर, देख लीजिए आप, पिटीशन पेंडिंग हाई कोर्ट में, उसके बाद भी आपने लीज दिया है, कैसे दे दिया आपने? कमेटी में कौन कौन है? सबको, कमेटी में जितने मेंबर्स हैं सबको इम्प्लीट करिए रेस्पोंडेंट्स, एंड आई विल पास ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ कमेटी। The CO might have acted bona fide. He followed the directions, instructions or orders, decision taken by the committee, and he granted lease. But how the members of the committee can take such decision when the matter is pending sub judice before this court? Unnecessary, you are creating problem for yourself and for petitioner also. रुक जाते 4 दिन, डिसाइड करा लेते, उसके बाद दे देते आप, बट यू कुड नॉट वेट। कितने तारीख को हुआ है कमेटी का डिसीजन? व्हेन डिसीजन वाज टेकन बाय कमेटी?
27 नौ 2021 सर, 21 27 फरवरी 2021 सर। प्रॉब्लम भी ऐसी है कि 27/2/21 को अप्रूवल हुआ था उस कमेटी का, और 23/11/2023 को अलॉटमेंट हुआ है। 1/12/23 को लीज डीड एग्जीक्यूट हुई थी, और ये माननीय न्यायालय ने स्टेटस को दिया था वो 6